ओके बच्चे, जो प्रेसिडेंट कंपोजिशन का सिलेबस है, बेसिकली जो पेपर आएगा आपका वो 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स यानी कि 100 होंगे आपके। अब इन 100 मार्क्स में से बच्चों आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिवाइस है कि कुछ जो है वो सर्टन चीज़ें, एक सर्टेनिटी है उनके अंदर, मतलब हमें पता है कि वो चीज़ें जो है वो आनी ही आनी है। ठीक है, तो मैं इनको जो है सी से रिप्रेजेंट करूंगा थ्रू आउट द आउटलाइन। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चे जिनके अंदर एक अनसर्टेनिटी है, मीन्स कि हो सकता है कि इनमें से वो पेपर दे दे जो आपका पेपर सेटर होगा, और माइट बी पॉसिबल है कि वो जो है इसके अंदर से आपको क्वेश्चन जो है वो ना करे। ठीक है, तो मैं इसको यू से रिप्रेजेंट करूंगा, जो अनसर्टेन चीज़ है। ठीक है, आज के हम इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे सिलेबस को, एक बार समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसकी कि कौन सी चीज़ें जो है वो सर्टेन है और कौन सी चीज़ें अनसर्टेन है। और जो थर्ड चीज़ हम देखेंगे वो ये होगा कि हमारा सेशन जो है उसमें हम क्या क्या स्टडी करें, जो प्रेसिडेंट कंपोजिशन का सिलेबस होगा। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट वन इज मोहम्मद बेटा, ऐसा मत करो, आप इनोटेट मत करो स्क्रीन पर। एग्जैक्टली, मैं ये ऑफ ही कर देता हूं, ताकि आपसे गलती से भी ना हो। द फर्स्ट थिंग इज प्रेसिडेंट क्या होती है, क्यों होती है, ये सब चीज़ें हम नहीं देखेंगे। एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगा बच्चे। आपने एफएससी या इंटरमीडिएट में तलखीस निगारी पढ़ी होगी, उसी तरीके से इंग्लिश में उसको तलखीस को बोलते हैं प्रेसिंग। मीन्स क्या कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, आपने उसको जो है वो शॉर्टनिंग करके इस तरीके से उसकी थीम डेवलप कर देनी है कि वो सारा का सारा जो रीडर है उसको समझ आ जाए कि ऊपर वाला जो एक पूरा फुल लेंथ पैराग्राफ है, आपने उसको शॉर्टन करके लिख दिया, तो एग्जामिनर को जो है वो समझ आ जाए कि बेसिकली क्या आप जो है वो कन्वे करना चाहते हैं, जो उस पैराग्राफ की असल थीम है उसको बरकरार रखते हैं। ठीक है, आपकी 20 मार्क्स की जो प्रेसी है वो आपके पेपर में आती है, और ये एक सर्टन चीज़ है जिसके अंदर, जो कि सर्टन है कि हर साल प्रेसी आएगी ही आएगी पेपर में, तभी इसका नाम है प्रेजेंट कंपोजिशन रखा गया। द सेकंड सर्टन थिंग इज आपका कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और आज इसी को हम डेमो के तौर पर स्टडी भी करेंगे इंशाल्लाह। एक सर्टन पैराग्राफ जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उस पैराग्राफ को आपने रीड करना है अच्छे तरीके से, एक्सेट्रा जो भी होगा उसका आखिर में आपने आंसर करने हैं क्वेश्चंस के जो उस पैराग्राफ में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स का। उसके बाद बच्चे आपकी जितनी भी ग्रामर है, जितनी भी आपकी ग्रामर है, आपके बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर सेंटेंस के स्ट्रक्चर तक, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से लेकर आपके जितने भी नरेशंस हैं, आपकी जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है ग्रामर के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके साथ ही होती है इंक्लूड वोकैब। अब बच्चे जो ग्रामर और वोकैब का पोर्शन है ना, जी ग्रामर और वोकैब का पोर्शन बेसिकली वो दोनों पार्ट्स में यूज करता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी और सब्जेक्टिव पार्ट में भी यूज करता है। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है आपका पेपर सेटर जो है वो दोनों पार्ट्स में इसको यूज कर सकता है। अब वोकैबलरी कहाँ से आती है? वोकैबलरी बच्चे तकरीबन 2700 वर्ड्स की एक लिस्ट है जिसको हम जीआरई लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जीआरई लिस्ट जो है इसके अंदर से आपकी वोकैब जो है वो इन्वॉल्व होगी। वोकैब का मतलब क्या? वोकैब का मतलब एक तो जो उसके लिटरल मीनिंग होते हैं, ठीक है, वो, उसके साथ साथ बच्चे आपके जितने भी एंटोनिम्स होंगे उन वर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है, उन वर्ड्स के रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेसिकली बच्चे कि आपके जितने भी, एक सेकंड, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर जो है एंटीनम्स या सिनोनिम्स जो है एग्जामिनर आपका पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर पोर्शन मैंने आपको बता दिया कि वो क्या क्या आपसे किस किस तरीके से पूछ सकता है। अब बच्चे यही जो ग्रामर पोर्शन है इसके अंदर एक और चीज भी इंक्लूड हो जाएगी, दैट इज योर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स एटसेट्रा, वो सारी चीजें वो भी आपकी जो है वो ग्रामर पोर्शन में ही इंक्लूड होगी। अब पंक्चुएशन जो है बच्चे, एक तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, दूसरा जो सेंटेंस करेक्शन की फील्ड होती है या क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी आपसे पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पंक्चुएशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हमेशा सेंटेंस करेक्शन में, क्वेश्चन जरूर आएगा सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड, लेकिन हो सकता है कि वो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस की करेक्शन चाहता हो सकता है कि वो पंक्चुएशन मिस्टेक करके आपसे कहे कि इसको जो है वो करेक्ट करें आप, एक्सेट्रा जो भी वो पूछना चाहे उसके रिलेटेड आंसर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे पेयर ऑफ वर्ड्स आपकी, एक सेकंड मुझे ये रिमूव कर लीजिए। या अल्लाह दरूद हमें पढ़ने दो।
बच्चे अपना माइक तो शेख साहब क्लास में हैं? मैं शेख साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, काइंडली जो बच्चा भी अनम्यूट करे उसको रिमूव कर दीजिएगा, या रिमूव ना कीजिएगा, नुकसान होगा बच्चों को, आप उसको ना म्यूट कर दीजिए, तो मैं आपको होस्ट बना। जी सर, करें कांड। जो हम डिस्कस कर रहे थे जी, ठीक है, वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई थी, दैट्स व्हाई। अब बच्चे हम बात कर रहे थे पेयर ऑफ वर्ड्स की। 10 मार्क्स से जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो हमेशा आपके पेपर में आए, दैट्स व्हाई ये जो है एक अनसर्टन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है वो दे दे और हो सकता है कि वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपके पेपर में इन्वॉल्व ना करे। इसी तरीके से बच्चे ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, कुछ एनालॉजीज होती हैं। एनालॉजीज क्या होती हैं एक्सेट्रा, वो जब हम सेशन प्रॉपर हमारा स्टार्ट हो जाएगा हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एनालॉजीज क्या होती हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स जो है ये भी आपका एक अनसर्टन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हो सकता है कि वो आपको ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स दे दे और हो सकता है कि वो एनालॉजीज आपके साथ डिस्कस ही ना करे पेपर में, ठीक है। और इसके बाद बच्चे आपकी लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है ट्रांसलेशन का। ये एक सर्टन क्वेश्चन है, हमेशा जो है वो ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होती है आपके पेपर में, ठीक है। अब ट्रांसलेशन बच्चे जो आप ग्रामर पढ़ेंगे ऊपर, जैसे हमने डिस्कस किया, जितनी भी ग्रामर आप पढ़ेंगे उसी की बेस पर आप जो है वो अपनी ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। अब बच्चे ये तो हो गई बात सिलेबस की, सिलेबस में चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो है वो पेपर में इन्वॉल्व है। अब ये देखते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी करना है अपने सेशन में। बच्चे हम स्टार्ट लेंगे पंक्चुएशन से, ठीक है। पंक्चुएशन से मूव करते हुए हम लीड करेंगे कंप्रीहेंशन की तरफ। कंप्रीहेंशन से हम मूव करेंगे आपकी जो प्रेसी राइटिंग है उस पर। प्रेसी राइटिंग के बाद आपकी जो बेसिक है सारी ग्रामर की, टेंसेस के बाद आपकी नरेशंस, ठीक है, आपकी वॉइस ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, आपका जितना भी ग्रामर पोर्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंक्लूड करते हुए उस सारे को हम जो है वो इस सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक हो गया जी। अब हम मूव करते हैं, आपको सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट समझ आ चुका होगा कि प्रेजेंट कंपटीशन का सिलेबस जो है वो किस तरीके से डिवाइस किया हुआ है एफपीएससी में। अब हम मूव करते हैं आज के अपने डेमो लेक्चर की तरफ। आज से जो हमारा डेमो लेक्चर है बच्चे, एक सेकंड दीजिएगा, वो है कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसका मतलब क्या होता है, होता क्या है ये, इन सबसे जाने से पहले बोले सारा आप क्लास में हो? हाँ जी, बोले सारा क्लास में। बोले सारा आप अपने आप को अनम्यूट करो और एक बार ये पैराग्राफ पढ़ो। एक सेकंड दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही? वालेकुम सलाम, हाँ जी आ रही। सर एक मैं बार ये, रीड करूं? हाँ जी आपकी पैराग्राफ एक बार रिपीट करो। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, मगर एक दिन इस लड़की को जिल की कोई बीमारी लग गई, जिससे इसकी खूबसूरती रोज बरोज घटती जा रही थी। एक दिन इसका शौहर किसी सफर पर निकला। वापस आते हुए इसे हादसा पेश हेलो आप कंटिन्यू करें। वापस आते हुए इसे हादसा पेश आया जिसमें इसकी दोनों आंखें जाती रही। खैर, उनकी अज़दवाजी जिंदगी यूं ही चलती रही और इसकी बीवी की खूबसूरती मजीद घटती रही। मगर अंधे आदमी को इस बात का इल्म नहीं था, लिहाजा इनकी जिंदगी पर इसका कोई असर भी ना पड़ा। दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन इस लड़की का इंतकाल हो गया। इसका शौहर नहायत गमगीन था, इस सदमे से जिसके बायस इसने अपना सब कुछ फरोख्त कर डाला और इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने लगा।
जाते हुए रास्ते में एक शख्स ने पीछे से आवाज दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अब तक तो आपकी बीवी आपकी मदद करती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनी रही। अंधे आदमी ने जवाबन कहा, मैं अंधा नहीं था, मगर इसे ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर इसे ये पता होता कि मैं इसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये एहसास इससे इसकी बीमारी से ज्यादा तकलीफ देती। इसलिए मैंने अंधा होने का ड्रामा किया। वो बहुत अच्छी बीवी थी, मैं बस इसे खुश देखना चाह रहा था। ठीक है, अब अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट नहीं करना आपने। अब ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, ठीक है, मैं इसी के अंदर से आपसे क्वेश्चनिंग करता हूँ। फर्स्ट वन इज कि वो आदमी जो था वो अंधा होने की एक्टिंग क्यों कर रहा था? बोले जा रहा सर वो इसलिए कर रहा था ताकि उसकी बीवी खुश रहे उससे और उससे एहसास कमतरी ना हो। एग्जैक्टली। उसकी आंखें जो थी आदमी की, वो किस किस तरह से जो है वो अंधा हुआ था? सर वो एक्टिंग कर रहा था, वो अंधा नहीं था। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ वो क्यों, उसे हमें कैसे हादसा पता? पेश आया, हादसा एग्जैक्ट पेश आया, सफर पे गए थे और हादसा पेश आया। एग्जैक्ट बस ठीक है, थैंक यू, आप म्यूट कर दीजिए। अब देखिए जी बच्चों, सर। गुले ज़ारा ने एक पैराग्राफ पढ़ा और मैंने इसी में से उससे क्वेश्चनिंग की। ठीक है, मींस क्या कि कंप्रीहेंड किया उसने एक पैराग्राफ जो गिवन था, और वही चीज को समझ कर उसने बाद में जो क्वेश्चंस मैंने उससे किए उसने उसके आंसर्स दिए। ठीक है, यही बच्चों यही चीज है रीडिंग द पैराग्राफ एंड comprehending it and then answering the questions from it। अगर हम सीएसएस के हवाले, मैंने ये जो पैराग्राफ है ये उर्दू में इसलिए रखा था कि आप सब समझ पाए इजीली और हमें समझ आ जाए थीम के कंप्रीहेंशन बेसिकली है क्या। कंप्रीहेंशन में आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ, सीएसएस के हवाले से देखें तो वो पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, और बाद में क्वेश्चनिंग की जाएगी उसी पैराग्राफ के अंदर से जिसको आपको आंसर करना होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं मेन अपने टॉपिक पर। अब आपको ये फर्स्ट स्लाइड जो है ये समझ आ चुकी कि कंप्रीहेंशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, रीडिंग द पैराग्राफ होता क्या, तो कंप्रीहेंड करना होता क्या। अब आपने सोच लिया कि मैंने जो है वो प्रेजेंट कंपोजिशन का पेपर देना है एंड आई वांट टू अटेंड कंप्रीहेंशन एज वेल, जाहिर सी बात आपको करना पड़ेगा। अब जरा ये देखें कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए कि अगर आप कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। फर्स्ट वन इज जो वोकेबलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग। वोकेबलरी क्यों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? बच्चे आपने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा दैट वाज इन उर्दू। ठीक है, अगर ये पैराग्राफ फॉर एग्जांपल इंग्लिश में होता तो बिल्कुल मुमकिन था कि अंदर से ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते जो आपको समझ ना आते। ठीक है, तो उनको जो है जब तक आप अंदर दिए गए वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप पूरे पैराग्राफ को कंप्रीहेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन ये वोकैबुलरी शुड बी इम्प्रूव्ड। और किस तरीके से कर सकते हैं आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव? बच्चे जीआरई की लिस्ट का मैंने अभी जिक्र किया था। जीआरई की लिस्ट लें बच्चे आप, और जीआरई की लिस्ट के 50 अल्फाज को उसके एंटोनिम्स उसके सिनोनिम्स तैयार करना डेली बेस पर शुरू कर दें। आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे 50-50 अल्फाज करके, तो इवेंचुअली आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ना एक और भी इशू आता है, जब हम वोकैबुलरी को याद कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक और बहुत ज़्यादा इशू आता है दैट कि हम भूल जाते हैं वोकैबुलरी को याद करते हैं। थैंक यू सर। हम वोकैब को याद करते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि हमने जो पढ़ा था, तो उसको हम किस तरीके से अपने जो जहन में मेमोराइज करके रख सकते हैं। बच्चे उसका तरीका है, वैसे तो प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पूरा पेपर ही प्रैक्टिस का नाम है, बट मेनली, हाँ जी मैं कर दूंगा बच्चे को तो। अच्छा, वैसे तो प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पूरा पेपर ही जो है वो कंप्रीहेंड प्रैक्टिस का नाम है, लेकिन वोकैब किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। बच्चे जो भी 50 वर्ड्स आप याद कर रहे हैं उससे एक सिनेरियो डेवलप करने की कोशिश करें, उन वर्ड्स को लिंक करते हुए एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें, एक पेज डेली का लिखने की कोशिश करें। इससे फर्स्ट चीज तो ये होगी कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इनहांस हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको जो वोकैब है वो कभी भूलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने हाथ के नीचे से गुजारा है, अपने पेन के नीचे से गुजारा है, तो वो जो है वो आपको परमानेंटली याद रह जाए। ठीक है, तो वोकैब किस तरीके से इंप्रूव करनी है, वोकैब आपने जीआरई वाली ही रखनी है
और उसको जो है डेली बेस पर 50 अल्फाज याद करके प्रैक्टिस करते जाना, एक पैराग्राफ डेवलप करके। ठीक है, ये लाजमी याद रखिएगा कि पैराग्राफ डेवलप करके आप करें। उससे क्या होगा, इस तरीके से आपको बच्चे ऐसे में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ऐसे में ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा ऐसे के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल कभी खुदा ना खास्ता ऐसा ऐसे आ जाता है जो आपके ना ही किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहा है, ना ही वो आपके मतलब कि अनसीन है, आपने उसकी प्रैक्टिस पहले कभी नहीं की हुई, तो ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे डेली एक पैराग्राफ, यही आपकी ऐसे की प्रैक्टिस भी शुमार हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज योर वोकैबुलरी शुड बी इनहांस्ड। सेकंड थिंग इज, अब आते हैं उस पर कि आप जो है, एक सेकंड, सेकंड थिंग इज कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप किस तरीके से कंप्रीहेंड करेंगे। ठीक है, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, किस तरीके से पढ़ना है पैराग्राफ वो हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रेटजीज देख रहे हैं जो कंप्रीहेंशन के लिए आपको चाहिए होगी। ठीक है, ये कि आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। हो सकता है एग्जामिनर ने एक बात पूछी हो और आप जो है वो उसको आंसर करने के बजाय किसी दूसरी चीज को जो है वो आंसर कर दें, तो ये चीज जो है इवेंचुअली आपके मार्क्स की डिडक्शन पे लाई करेगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस की थीम जो है वो अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो 2700 के 2700 अल्फाज जो है वो याद कर लिए, उसके बावजूद भी हो सकता है अंदर से कुछ आपको भूल जाए, आपके जहन से निकल जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ के अंदर दिए गए हर चीज जो है वो समझ में आ रही होगी, हर वर्ड का मीनिंग आता होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी मौजूद हो उसके अंदर जिनके मीनिंग्स जो है वो आपको ना आते हो, ऐसा 100% पॉसिबल है। ठीक है, ऐसी सूरत में बच्चे कॉन्टेक्स्ट क्लूज को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बात हो रही थी, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ कंसीडर कर लें इस पैराग्राफ को, खैर इनकी अज़दवाजी जिंदगी यूं ही चलती रही। अब फॉर एग्जाम्पल थिंक फॉर सेकंड कि आपको जो है अज़दवाजी का मतलब नहीं आता, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है वो एक मियाँ बीवी के रिलेशन में थे, तो उनके रिलेशन का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट है उसको एज अ क्लू यूज कर सकते हैं किसी भी वर्ड का मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद जितना कुछ भी पढ़ा आपने पैराग्राफ के अंदर, उस सब की अपने जहन में एक समरी बनाएं। सबके अपने जहन में क्या करें, एक समरी बना लें कि इसकी मेन थीम ये है, इस चीज के बारे में जो है वो जिक्र हो रहा है और ये चीज जो है एग्जामिनर हमसे डिस्कस करना चाहता है। ये सब किस चीज में लाई करेगा, ये समरी जो है ना मेकिंग में लाई करेगा आपके अपने ब्रेन में। ठीक है, और उसके बाद आपने कंक्लूजन जो है वो डेवलप कर लेना है अपने माइंड में कि एग्जामिनर जो है वो बेसिकली ये चीज जो है इस पैराग्राफ से कंक्लूड करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी पैराग्राफ को कंसीडर करें, तो इसका जो थीम है वो क्या बन सकती है। ठीक है, उसकी नेक दिली बन सकती है, वो इंसान जो था जिसने अंधा होने का नाटक किया। ठीक है, एक तो ये बन सकती है। दूसरा दूसरा ये कि हमें जो है वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ठीक है, ये थीम बन सकती है। मीन्स को आपको एक कंक्लूजन निकालना आना चाहिए, थीम डेवलपमेंट जो है वो भी आनी चाहिए आपको। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस की आपके साथ पीछे उसी फर्स्ट लाइफ में, ये उन्हीं का जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी गई। अब बच्चे जाहिर सी बात है, अब आपने स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप कर ली अपने माइंड में कि मुझे जो है ये चीजें चाहिए किसके लिए, कंप्रीहेंशन के लिए। ठीक है, तो अब रूल्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी चीज को लिखने के कुछ रूल्स हुआ करते हैं, कुछ रेगुलेशन हुआ करती हैं, तभी जाकर जो है आपका कंसीडर किया जाता है कि आप जो है वो सही तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों ने जब इंटरमीडिएट के पेपर दिए, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उर्दू के ऐसे में आपसे ये कहा गया था कि आपने जो है वो पॉइंट्स नहीं बनाने, पॉइंट मेकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये रूल था उसके लिए। लेकिन आप ऐसे में जनरली पॉइंट मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक जगह पर अपने अपने रूल्स हुआ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंप्रीहेंशन को देखें, तो क्या रूल्स जो है वो हमने फॉलो करने, ठीक है, ताकि जो है वो हमारा कंप्रीहेंशन जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सके, हम कर सके। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज टू रीड योर पैसेज वंस और ट्वाइस, एक दो बार अपने पैसेज को ध्यान से पढ़ें। रीजन उसकी, जब तक बच्चे आप अगर आप पैसेज को पढ़े बगैर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ना जाइएगा पैराग्राफ पढ़ने से पहले। उससे क्या होगा, उससे ये होगा बच्चे कि आप जो है वो अपने पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसको अच्छे तरीके से उसकी थीम को नहीं समझ रहे होंगे, बल्कि आपका फोकस जो होगा वो अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पे होगा। इससे आप सही तरीके से पैराग्राफ को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज
कि आप जो है वो अपने पैराग्राफ को एक दो बार अच्छे तरीके से समझें, उसको पढ़ें, उसकी अपने ब्रेन में समरी डेवलप करें कि एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ चलें। अब बच्चे जो सीएसएस का एग्जाम है इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही होती है चीज़। फॉर एग्जाम्पल, कायदे आजम फलां डेट को पैदा हुए, हमें पैराग्राफ दिया गया, उसके अंदर ये चीज़ बताई गई कि कायदे आजम फलां डेट को पैदा हुए, फलां डेट को जो है वो इंग्लैंड गए, देन मूव करते हुए उन्होंने जो है अपनी वापसी की, मुस्लिम पहले कांग्रेस ज्वाइन की, देन मुस्लिम लीग ज्वाइन की। ये सब चीज़ें एक पैराग्राफ में बताई गई है। अब ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है कायदे आजम की वफात से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछ लेगा और कायदे आजम की पैदाइश से रिलेटेड क्वेश्चन बाद में पूछेगा। हमेशा जो है वो क्वेश्चन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पैराग्राफ में भी जो क्वेश्चनिंग होगी, सॉरी आंसर्स मौजूद होंगे, आपने उनको उसी तरतीब के लिहाज से ढूंढना है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि आपको एक आंसर मिल गया। फॉर एग्जांपल ये लाइन थी जो मैं ड्रॉ की है, ये आपका आंसर है। अब आपने कॉपी पेस्ट वाला तरीका अपनाना नहीं है कि मैंने यहाँ से ये आंसर तो मुझे नजर आ गया कि आंसर है और मैंने इसी को उठा के जो है वो अपने आंसर कॉपी जो है उसके ऊपर एज इट पेस्ट कर दिया। ये बच्चे बिल्कुल गलत कंसीडर किया जाएगा। थीम वही रखें, बात वही रखें जो उसने उस सेंटेंस में या उन सेंटेंसेस में की है, लेकिन आपके वर्ड्स जो हैं वो अपने होने चाहिए। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि आप एक दो वर्ड्स भी यूज नहीं कर सकते या इवन के ग्रुप क्लस्टर ऑफ वर्ड्स भी यूज नहीं कर सकते या एक फ्रेज भी यूज नहीं कर सकते। आप फ्रेज तक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जो है वो बोरो करने की कोशिश करें एग्जामिनर से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप थीम सेम रहेगी, लेकिन अब आपके वर्ड्स जो हैं, आपके सेंटेंसेस जो हैं, वो आपके अपने अल्फाज में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि कभी भी आपने टेंस को चेंज नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल उसने पास्ट में बात की हुई है एग्जामिनर ने, तो कोशिश करें कि आपका जो आंसर है दैट शुड बी पास्ट, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट के सिनेरियो को डिस्कस कर रहा है तो कोशिश करें कि आपका जो सिनेरियो है वो डेवलप हो एज प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो जिस भी टेंस में बात होगी उसी टेंस में जो है आपने आंसर करना। पैराग्राफ जिस भी टेंस के अंदर काउंट हो रहा होगा। उसके बाद अक्सर बच्चे पूछते हैं कि लेंथ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर। तो लेंथ बच्चे जो है इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिल्कुल भी। आपका आंसर जो है वो आंसर कंटेन कर रहा हो जो वो पूछना चाह रहा है, चाहे वो एक लाइन पर आ जाए, चाहे वो दो सेंटेंसेस कंटेन कर रहा हो, चाहे वो तीन सेंटेंसेस कंटेन कर रहा हो। कोशिश करें कंसाइज रहने की, लेकिन आपका आंसर जो है वो एज वेल एज कम्प्रीहेंसिव भी हो, ठीक है, अपनी थीम के लिहाज से। तो वो ज्यादा बात जो एग्जामिनर कन्वे करना चाह रहा है उसको जो है वो ग्रैब कर अपने आंसर में लिख सकें आप पैराग्राफ से बोरो कर, ठीक हो गया जी। तो ये है कुछ रूल जो आपने कम्प्रीहेंशन राइटिंग के लिए क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। अब बच्चे कम्प्रीहेंशन के इसके अलावा और कोई भी रूल्स नहीं है। कम्प्रीहेंशन बच्चे नाम है बेसिकली प्रैक्टिस का। अभी आपने सेकंड ईयर में भी, मैट्रिक में सेकंड ईयर में आपने जो है वो ये चीज़ की थी, ठीक है। तो आपको ये वो चीज़ आसान लग रही होगी, लेकिन जब तक बच्चे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कम्प्रीहेंशन जो है वो आपसे नहीं हो सकेगा। तो कल जो है वो इंशाल्लाह अपना एक पास्ट पेपर से ही एक पैराग्राफ मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी पैराग्राफ की हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। आज जो थे वो रूल्स वगैरह एक्सेट्रा ये चीज़ें जो है ये आपने अपने जहन में रखनी है और इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि कल की जो क्लास है उसके अंदर हम अच्छे तरीके से, आप भी इन्वॉल्व हो, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, हम दोनों जो है इन्वॉल्व होकर प्रैक्टिस कर सकें इस पैराग्राफ। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट डेमो लेक्चर। आप जो है कंप्रीहेंशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है हम क्लास में प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो क्वेश्चन है तो पूछ ले काइंडली। बच्चे जीआरई लिस्ट जो है वो मैं वो करती हूँ, आपको सेंड करती हूँ। हाँ जी सुलेमान, मैं करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरा इंट्रोडक्शन ले लें पहले, स्टूडेंट्स फोरम का इंट्रोडक्शन ले लें। बच्चे आप में से ऑलमोस्ट जो है वो न्यू है, सिर्फ दो तीन लाइक गुलेजारा या मायरा, ये लोग जो हैं ये ओल्ड क्लास के बैठे हैं, बाकी होंगे शायद लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं किसी को। तो बच्चे बेसिकली जो स्टूडेंट फोरम्स है, जैसे मैं सारा कुछ बताता हूँ, बल्कि आप ऐसा करें कि क्लास को दोबारा ज्वाइन करें, मैंने कुछ और भी डिस्कस करना है आपसे फॉर प्रोसीडिंग ऑफ सेशन। तो आप क्लास को दोबारा ज्वाइन करें क्योंकि ये 3 मिनट की क्लास बच गई है। मैं रिपीट कर देता हूँ।
सब लोग जो है उसी लिंक से दोबारा क्लास ज्वाइन करें।